हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 से लेकर 28 तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Moonlight, starlight, weaver of spells, strength, and seeker of boons. Okay. So हमारे पास है वीवर ऑफ स्पेल्स। वीवर ऑफ स्पेल्स होने का मतलब है कि कोई ऐसा फील कर रहा है जैसे कि वो दिन पर दिन आपके जादू में गुम होते जा रहे हैं, जैसे कि आप और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, जैसे कि उनका जो भी कंट्रोल है खुद पे से वो ख़त्म होता जा रहा है, जैसे कि वो आपके कंट्रोल में है। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ तो ऐसी स्पेशल बात है कि चाहे वो जो भी सोचें, जितनी भी इम्पॉसिबल उन्हें चीज़ें लगें, वो मोटिवेट होते हैं कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो बात है जो उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने पे मजबूर करेगी, जो उन्हें अपने हार्ट को फॉलो करने पे मजबूर करेगी, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ से बहुत डरता है। ओके, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करने से, अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग फैसले लेने से, अपने मोमेंट्स को जीने से। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज़ है जिसने उन्हें हमेशा परेशान किया है। ओके, जो हमेशा उन्हें रोकती रही, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अगर आप देखें तो मूनलाइट का कार्ड है। मूनलाइट उनके उस हिडन साइड के बारे में है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। आई थिंक ये पर्सन इस साइड को दिखाने से इसलिए डरता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपने वीक साइड को या डार्क साइड को किसी को शो करेंगे तो उन्हें जज किया जाएगा, उन्हें वीक समझा जाएगा, या उन्हें कोई भी अपने अपने लाइफ में एज अ लवर आने नहीं देगा। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो लव के लायक नहीं है, या फिर यूँ कहे कि उनकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग है ही नहीं कि कोई उन्हें इतना प्यार करेगा, इतना अटेंशन देगा जितना कि वो चाहते हैं। इट्स लाइक उनका कोई एक्सपीरियंस हो सकता है पास्ट का, ओके, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जज हुए, या किसी ने उन्हें ऐसा फील कराया जैसे कि वो प्यार के काबिल है ही नहीं, या फिर ये किसी और तरीके की इनसिक्योरिटी हो सकती है कि अगर वो किसी पे इमोशनली डिपेंड करेंगे तो बाकी सारी चीज़ों से भी उनका फोकस हट जाएगा और कंट्रोल हट जाएगा। वो लगातार आपके ही बारे में सोचते रहेंगे और इसका असर उनके हेल्थ पे, उनके वर्क पे और बाकी सारी चीज़ों पे आएगा। सो इन्हें ऐसा लगता है कि इमोशंस इनका नो गो जोन है। लाइक उस फेज़ में ये नहीं जा सकते जहाँ पे ये इमोशनली पूरी तरीके से किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि बाकी सारी चीज़ों पे फिर इनका फोकस नहीं रहता। और उन्हें लगता है कि ये अपने आप में एक डेंजरस चीज़ है। ओके, कि अगर वो किसी के प्यार में गुम है तो फिर वो किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड उन्हें ये भी लगता है कि लोग भरोसे के काबिल नहीं है, या लव एक ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे वो पूरी तरीके से डिपेंड कर सकते हैं या जिसके लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कल को क्या हो, कोई उन्हें ही सेक्रीफाइस ना कर दे या उन्हीं का दिल तोड़ के उन्हें अकेला ना छोड़ दे। सो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अक्सर इसी की वजह से ये बहुत सारे मोमेंट्स मिस कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। सो यही फेज़ एक बार फिर से इनके लाइफ में आ गया है। आपको देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके सामने इनका ड्रीम खड़ा है, इनके सामने वो ब्लेसिंग है जो ये कब से मांग रहे थे। ऑफ कोर्स इमोशंस वो चाहे ना चाहे अपनी लाइफ में चाहे कितना भी कंट्रोल करें, एक ट्रुथ नहीं बदलता, वो ये कि उनके ड्रीम्स तो वही रहने वाले हैं। उनका ड्रीम है एक ड्रीम लवर जो कि आप है, और ऑफ कोर्स इस ड्रीम पे वो गिव अप नहीं कर सकते। वो खुद से ये झूठ नहीं बोल सकते कि नहीं उन्हें ये नहीं चाहिए। सो
जब भी वो आपको देखते हैं उन्हें लगता है कि उनका सपना ही उनके सामने खड़ा है, उनके पास एक ऐसी ब्लेसिंग है जो यूनिवर्स ने उन्हें दी है काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद। बट देन सीकर ऑफ बोन्स का कार्ड है, तो ये पर्सन ये सोचता है कि क्या वो इस ब्लेसिंग को तुरंत एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस ब्लेसिंग की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करना चाहेंगे और तभी कुछ चेंज हो जाएगा अचानक से ही। तभी कुछ ऐसा होगा कि वो रिग्रेट करेंगे, तभी कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो सफ़र करेंगे। तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें फ़िलहाल आपसे दूरी बनानी चाहिए। इनफैक्ट स्ट्रेंथ का कार्ड इसी बारे में है। सो उनकी जो स्ट्रेंथ है आजकल, विल पावर की मैं बात कर रही हूँ, वो सारी की सारी अपने आप को आपसे दूर रखने में ही चली जाती है। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, एक तरीके से ये उनके विल पावर को कंज्यूम कर रहा है। ऑल्सो दूसरी तरफ है स्टारलाइट, तो कभी कभी उन्हें लगता है कि ये बस कुछ वक्त की बात है, जैसे कि ये रात हो एंड फाइनली सन बाहर आ ही जाएगा। बट देन उन्हें पता है कि कुछ समय के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पर फिर ये रात आएगी। सो इट्स लाइक ये एक साइकिल बन गया है जिसे वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। द मून इनके हिडन इनसिक्योरिटीज़ के बारे में भी हो सकता है। लाइक हो सकता है ये आपको और ख़ुद को कंपेयर करते हो और उन्हें लगता हो कि वो आपके काबिल नहीं है, या किसी तरीके के सीक्रेट के बारे में। मे बी ये मैरिड हो किसी और के साथ, या कमिटेड हो, या पास्ट की कोई चीज़ अभी भी इनसे कनेक्टेड है। ओके और ये पूरी तरीके से फ्री नहीं महसूस कर रहे आगे बढ़ने के बारे में। सो मूनलाइट किसी भी तरीके की हिडन चीज़ या सीक्रेट के बारे में हो सकता है जो अभी आपको ये पर्सन बताने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप वो पहले ही अवॉइड कर रहे हैं। सो उम्मीद उन्हें यही है कि वो आपसे दूर चले जाएंगे। बट देन अभी तक तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और उन्हें लगता है कि वो किसी साइकिल में स्टक हो गए हैं। कभी उन्हें लगता है कि वो मूव ऑन कर सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं, एंड देन फिर कभी उन्हें लगता है कि नहीं, दूर जाके भी तो उसी पॉइंट पे आ जाते हैं वापस, तो फ़ायदा क्या है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Weaver of Bones, 9 of Challenges, 6 of Challenges, 3 of Spells, and Ace of Visions. Okay. So 9 of Challenges का कार्ड है। अभी तक ये पर्सन हिम्मत नहीं दिखा पाया है अपने इनसिक्योरिटी से बाहर आने की, बट इन्हें ये वीवर ऑफ बोन्स नज़र आ रहा है। ओके उन्हें आप नज़र आ रहे हैं एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ, और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें लाइफ वेलकम कर रही है। सो ये एक बहुत स्वीट अपॉर्चुनिटी है ऑफ कोर्स, एंड इसकी कोई वजह नहीं है कि वीवर ऑफ बोन्स को देख के कोई ऐसा रिएक्ट करेगा 9 ऑफ चैलेंजेस की तरह, जैसे कि वो डर गया हो या छुप जाना चाहता हो। बट ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से डरा हुआ है, ना कि आपसे। ऑल्सो 3 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो ये दूर तक की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों। एस ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो भले ही कितना भी छुपे, कुछ भी करें, ये ड्रीम उनका पीछा नहीं छोड़ता। और 6 ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन अभी भी अपने आप को हील कर रहा है। ओके बट उन्हें ऑलरेडी एक नया सपना दिखाई दे रहा है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है। द एंशियंट्स। ओके तो एंशियंट्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप लव्ड हैं, आपको यूनिवर्स वॉच कर रहा है। सो ये जो फीलिंग है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और लव्ड है, इसे फील कीजिए। आई थिंक टैरो आपसे ये कहना चाहता है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और जो आप हैं वो बने रहिए, और आपको किसी बात के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका हर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है।
सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।